हम लोग ड्राइव सर्किट्स डिस्कस कर चुके थे। इसका आपका अगला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आप देखेंगे नीचे जो आपकी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसी थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। द स्टेपिंग मोटर आर ऑफन यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस फॉर आपकी स्टेपर मोटर्स हैं वो ज्यादातर प्रिंटर्स में यूज होती हैं, ठीक है। तो प्रिंटर्स हमेशा आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा और आपकी हमेशा ये ओपन लूप सिस्टम में ही वर्क करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में ज्यादातर ये वर्क नहीं करते, ठीक है। फॉर माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द सिस्टम इज दैट माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम प्रोड्यूसेस a result and stepping motors must then move to load to the position corresponding to this result। इतना टफ लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो पल्सेस प्रोवाइड करेगा कुछ टाइम इंटरवल के बाद, और उस पल्सेस के अकॉर्डिंग ही आपकी जो स्टेपर मोटर है वो आपकी मूव करती रहेगी, ठीक है। इन दिस चैप्टर भी चैप्टर छोड़ दो यार, इसको काट देंगे। Considering the ways in which the microprocessor can be involved in control of stepping motors, for example, figure shows the open loop control system, which would be termed software intensive because the microprocessor produces the phase control signals. The program is responsible for timing and sequencing of the signals to move motors to required position। तो घबराने की जरूरत नहीं है इस थ्योरी से। इसका मतलब यह है कि जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है उसमें प्रोग्रामिंग रहती है इस तरह की कि वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपकी जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो हर सिग्नल के बीच में, वो अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे आप देखेंगे जो हमारा शुरुआत में उस इम्पैक्ट प्रिंटर में स्टेपर मोटर ही लगी होती थी। तो उस तरह अरे प्रथम, ये सर कहाँ चले गए यार? बार बार सर लोग चले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? गुस्सा उस्सा गए हैं क्या हम लोग से? इट्स अ पावर फेलियर ब्रो। सर का मैसेज आया है अभी। पावर फेलियर बार बार क्या हो रहा है भाई? बत्ती गुल। तूफान उफान आ रहा है क्या? पहाड़ों पे बैठ के चला रहा है सर नेट? छत पे बैठ के। छत पे धूप में? सर, अबे सर आएंगे तो बोलना उनसे वो वीडियो ऑन करके पढ़ाएं यार। हाँ हाँ। सर आएंगे तो बोलो वीडियो ऑन करके पढ़ाएं। अब धूप में ब्राइटनेस ऑन करनी पड़ेगी सर को, ज्यादा से नहीं पढ़ाएंगे। अबे कोई दिक्कत नहीं यार, सर चमकेंगे। स्टार भाई। स्टार बॉय।
भागा क्या सब? वापस बुला लो भाई जो लोग चले गए। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता ना, क्योंकि पावर चली जाती है तो फिर। यस सर। ओके ओके ओके। सभी को आवाज आ रही है भाई? सभी को आवाज तो आ रही है ना भाई? यस सर, आ रही है आवाज सर अब। ओके ओके ओके, तो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ऑफ स्टेपर मोटर के बारे में, ठीक है। द फिगर शोज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम व्हिच वुड बी टर्म्ड सॉफ्टवेयर इंटेंसिव because the microprocessor produces the phase control signals. The program is responsible for timing and sequencing the signals to move motor to required position. इसका मतलब यह है कि जो माइक्रोप्रोसेसर है उसकी प्रोग्रामिंग रहती है, और उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मोटर है वो रोटेट होती रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके सारे टाइम पल्सेस के बीच में सेम टाइम इंटरवल रहेगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन टाइम इंटरवल वेरी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आप देखेंगे, कुछ आपको डायग्राम मिलेगा देखने को। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद आपका ये ड्राइव सर्किट जो अभी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका यूनिपोलर बाइपोलर अकॉर्डिंग टू द स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जिस तरह की होगी उस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें ड्राइव सर्किट यूज कर लेंगे। अगर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है तो हम बाइपोलर यूज कर लेंगे, और अगर आपकी वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर है तो हम उसमें यूनिपोलर ड्राइव सर्किट हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके जो फेज करंट्स हैं, अगर 4 फेज है तो 4 फेज रहेंगे उसमें, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपका जो पल्सेस हैं वो आपके बढ़ते रहेंगे। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करेगा कि किस हिसाब से किसके अकॉर्डिंग आपका जो सप्लाई है वो आपके मोटर में जानी चाहिए, ठीक है। इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट द हार्डवेयर इंटेंसिव सिस्टम इज ऑन फिगर। हियर द माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम merely feed to the target position information and start command to the hardware controller, which generates the phase control signals for the motor drive circuits and finish the signal for microprocessor and when target is reached। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका माइक्रो प्रोसेसर आपको सिग्नल इसको सेंड करेगा कि कौन सा वाला स्विच, जैसे कि मैंने हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इस आपका ये वाला है। तो माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा किस स्विच को ऑन होना है, और बाकी के आपके जो स्विचेस हैं वो आपके ऑफ रहेंगे, ठीक है। आप इसमें माइक्रो स्टेपिंग यूज कर सकते हैं, S1 S2 एक साथ भी ऑन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ S1 ही ऑन होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन, क्योंकि रिक्वायर्ड पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका ये माइक्रो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग सिग्नल भेजेगा, और आपका जो ड्राइव सर्किट है ये उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑन होगा, ठीक है। जिसकी वजह से पर्टिकुलर फेज में आपकी करंट फ्लो करेगी, और आपका वो जो फेज होगा वो आपका एज ए मैग्नेट वर्क करेगा, और रोटर आपको उसी के अकॉर्डिंग अलाइन होगा। रोटर फाइनल पोजीशन में आने के बाद, फाइनल पोजीशन में रोटर आने के बाद आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नल भेजना बंद करेगा, ड्राइव सर्किट ऑफ होगा, फिर आपका जो नेक्स्ट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा, और फिर उसके बाद आपका जो रोटर है आपका वो उसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है ये आपका इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता दूं पहले से, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको ये पीपीटी से ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बुक में ये आपके नहीं है, ये आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है। तो जो मैंने आपको बुक का स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें आपको ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम आपको नहीं मिलेगा उसमें देखने को, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी पीपीटी से ही पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट आपका क्लोज लूप कंट्रोल। तो जनरली आपकी जो स्टेपर मोटर्स हैं वो हमें ओपन लूप सिस्टम में ही काम करती हैं,
लेकिन कुछ जो आपके एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका क्लोज लूप सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम में भी हम इस स्टेपर मोटर को यूज कर सकते हैं। तो इन ए क्लोज लूप स्टेपिंग मोटर सिस्टम द रोटर पोजीशन इज डिटेक्टेड एंड फीडबैक टू द कंट्रोल यूनिट। मतलब फीडबैक, क्लोज लूप का मतलब क्या है कि हम फीडबैक लेंगे, जो भी आपके मोटर होगी उसके रोटर से फीडबैक लिया जाएगा कि वो फाइनल पोजीशन को अटेंड कर चुका है कि नहीं। अगर वो अटेंड कर चुका है तो फिर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर या जो भी कंट्रोलिंग यूनिट है उसको सिग्नल जाएगा और वो पल्स भेजना बंद कर देगा। ठीक है, तो ईच स्टेप command is issued only when the motor has responded satisfactorily to the previous command, and so there is no possibility of motor losing synchronism। मतलब इसका फायदा ये है कि मोटर जो है आपका बस अपना सिंक्रोनिज्म लूज नहीं कर सकती। ठीक है, सिस्टम स्कीमेटिक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन फिगर, आगे फिगर में दिखाया गया है। इनिशियली द सिस्टम इज स्टेशनरी विद वन और मोर फेजेस एक्साइटेड, मतलब एक या एक के साथ कई सारे अलग अलग फेजेस एक्साइट किए जा सकते हैं। अगर हम उसमें माइक्रो स्टेपिंग यूज कर रहे हैं या मल्टी स्टेपिंग यूज करेंगे तो हम एक से ज्यादा फेजेस को भी एक्साइट कर सकते हैं। द टारगेट पोजीशन इज लोडेड इनटू द डाउन काउंटर एंड pulse start signal is applied to the control unit which immediately passes a step command to the phase sequence। ठीक है, जनरेटर, फेज सीक्वेंस जनरेटर को स्टेप कमांड जाएगा। फेज सीक्वेंस जनरेटर यहाँ पे वही होगा जो ड्राइव सर्किट है। फेज सीक्वेंस जनरेटर इज द ड्राइव सर्किट। Consequently, there is a there is change in excitation and the motor starts to accelerate. The motor starts to accelerate at a rate dedicated by load parameters। Okay, so consequently there is a change in excitation and motor starts to accelerate at a rated dictated by load parameters। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द फाइनल पोजीशन जब आपका रोटर है वो रोटेट करेगा। रोटर रोटेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो सिस्टम है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल जो सिस्टम है उसको आपको स्टॉप कर देगा। किस तरह से, कुछ आपका इस तरह का सिग्नल रहेगा। अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है इसमें। ये आपका कंट्रोल यूनिट है, दिस इज द कंट्रोल यूनिट, CU control unit। This is the phase sequence generator, it is the phase sequence generator, PSG। तो नोट कर लीजिएगा, इनके शॉर्ट फॉर्म से भी याद रखिएगा। दिस इज द स्टेपर मोटर, इसके रोटर के साथ आपका ये लोड कनेक्ट होगा और इस लोड से पोजीशन डिटेक्टर हम लोग इसमें यूज करते हैं। टेकोमीटर यूज कर सकते हैं या इसकी जगह पे हम कुछ भी मैकेनिकल फेज डिटेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, दो जगह सिग्नल भेजेगा। एक तो कंट्रोल यूनिट में सिग्नल जाएगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट में सिग्नल जाएगा जिससे ये पता लग जाएगा कि जो आपका रोटर है वो डिजायर्ड पोजीशन को अटेंड कर चुका है। दूसरा डाउन काउंटर में जाएगा। डाउन काउंटर क्या है, जो आपका स्टार्ट जो काउंटर था, ठीक है, जो आपका ये जो स्टार्ट में डाउन काउंटर था, इसको सिग्नल जाएगा, इसको डाउन काउंटर को अप काउंटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको अप काउंटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ से स्टॉप सिग्नल भेजेगा इसको कि अब आपका कंट्रोल यूनिट जो है आपको वो स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि मोटर जो है आपकी वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है। और अगर यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब ये पोजीशन अगर ये डाउन काउंटर कंपेयर करेगा इस चीज को, अगर ये पोजीशन अटेंड नहीं हुई है तो ये रेटेड रिटार्ड डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दोबारा से फेज सीक्वेंस सप्लाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर से आपका जो रोटर है वो डिजायर्ड पोजीशन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि पोजीशन कई बार ऐसा होता है कि स्टेपर मोटर जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन से आगे निकल जाती है। ठीक है, तो उस केस में भी फेज सीक्वेंस रिवर्स में इंपल्स पल्स को भेजेगा, जिसकी वजह से आपका जो रोटर है वो दोबारा से आपका ओरिजिनल पोजीशन में आपका वापस आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ वही है, एट फर्स्ट स्टेप नियर द कंप्लीशन ऑफ पोजीशन डिटेक्टर जनरेटर्स जनरेट्स पल्स, मतलब नियर द completion the position detector generates a pulse which is sent to both down counter and the control unit। The down counter is decremented and therefore contains the position of load related to the target। Note here that contrast between closed and open loop control system। With open loop control system the down counter is able to record only the number of steps। वहां पे जो हम डाउन काउंटर यूज करते हैं ओपन लूप सिस्टम में वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमांड भी सेंड करेगा, ये डाउन काउंटर की कमांड सेंड करेगा। ठीक है, द कमांड सेंड टू द मोटर एंड देयर इज नो गारंटी दैट दीज स्टेप्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड। विद क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हाउएवर द डाउन काउंटर इज रिकॉर्डिंग एक्चुअल लोड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल लोड पोजीशन को भी
काउंट करेगा, ठीक है, और एक्चुअल पोजीशन को रिकॉर्ड भी करेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम का आपका एक बेनिफिट है कि आपका जो रोटर है वो डिजायर्ड पोजीशन पे जा चुका है या पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या प्रॉपर जो टास्क परफॉर्म होना था वो टास्क परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको यूज कर तो ये क्लोज लूप सिस्टम इसको पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और सीएनसी इनके शॉर्ट फॉर्म से भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि सीएनसी सिस्टम में कौन सी मोटर यूज होगी, नीचे दिया रहेगा आपको स्टेपर मोटर, आपका रिलेक्टेंस मोटर या और भी कई सारे मोटर्स दिए रहेंगे, तो आपको स्टेपर मोटर पर टिक करना होगा, लेकिन आप सीएनसी का मतलब समझेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। मशीनिंग सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, द कंट्रोल सिग्नल इन सीएनसी इज इन डिजिटल फॉर्म and which can easily be converted into equivalent number of pulses to be given to the stepper motor to bring it to a particular predetermined position easily। मतलब आपको पर्टिकुलर प्रीडिटरमाइंड पोजीशन पे अगर आपको किसी स्टेपर मोटर लेके आना है, जो कि डिजिटल फॉर्म में हम लोग इसमें डेटा देते हैं, डिजिटल फॉर्म में पल्सेस जाती हैं, तो काफी आसान होता है कि उसको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे या प्रॉपर डिटरमाइंड पोजीशन पे उसको लेके जाना, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये डिस्क्रीट मैनर में चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलेगी, तो काफी आसान होता है इसको प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे इसको लेके जाना। स्टेपर मोटर नीड्स नो पोजीशन सेंसर, मतलब स्टेपर मोटर में हमने क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा था लास्ट में, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें कोई पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जनरली, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली फीडबैक सर्किट्स फॉर फाइंडिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब आपको अगर फीडबैक सिस्टम को अगर यूज नहीं करना है तो जरूरी नहीं है आप उसको यूज करें, ठीक है। बिना फीडबैक सिस्टम के भी आपका, बिना किसी पोजीशन सेंसर के भी आपकी स्टेपर मोटर प्रॉपरली और प्रिसाइजली काम कर सकती है, ठीक है। A stepper motor is able to give precise, accurate performance in an open loop system, which are simple and more stable by inherent properties। क्योंकि बाकी आप मोटर चाहे सर्वो मोटर यूज कर लें या डीसी मोटर यूज कर लें, सर्वो मोटर में काफी बड़ा मैकेनिज्म यूज होता है, उसमें पोजीशन सेंसर बकायदा यूज करते हैं उसमें हम लोग, अगर और काफी प्रिसाइज होता है उसमें, ठीक है। लेकिन स्टेपर मोटर में ऐसा नहीं है। स्टेपर मोटर्स हैव आल्सो एप्लीकेशंस इन पेपर फीड मोटर्स, एक्स वाई प्लॉटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, टाइपराइटर्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर प्रिंटर्स या हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होगी उसमें स्टेपर मोटर यूज होगी, सीडी डीवीडी बीसीडी प्लेयर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशंस, रोबोटिक्स, वीडियो कैमरास, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। दे आर आल्सो यूज्ड इन स्मॉल हैंडहेल्ड कैलकुलेटर्स फॉर पेपर फीडिंग, जो पेपर फीडिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, या आप देखेंगे जो पीओएस मशीन होती है, तो पीओएस मशीन में भी आपके स्टेपर मोटर यूज होती है। इन ए स्मॉल रेंज माइक्रोवॉट दे आर यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिस्ट वॉच, जो रिस्ट वॉच होती है आप देखा होगा, जो रिस्ट वॉच जो होती है उसमें जो सेकंड की सी होती है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करती है, तो उसमें हम लोग स्टेपर मोटर ही यूज करते हैं। अगर कोई और मोटर यूज करेंगे तो वो उतना प्रॉपरली रोटेट नहीं करेगी, और बाकी की जो सुई जितनी भी आपकी निडल्स हैं, चाहे वो आवर्स की हो, चाहे आपकी सेकंड की हो, चाहे मिनट की हो, वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो रिस्ट वॉच होती है उसमें हम लोग स्टेपर मोटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस थे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम लोग आज कर लेते हैं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कल भी करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, मतलब सिंपल स्टेप एंगल कैलकुलेट करने के लिए आएगा आपका क्वेश्चन, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, a three stack variable reluctance stepper motor has 8 stator poles, 8 stator poles, calculate the step angle। मैं बताता हूँ फॉर्मूला आप लोगों को, जो फॉर्मूला होगा आपका स्टेप एंगल अल्फा, ये होगा आपका 360 डिवाइड बाई एम इंटू पी आर और पी एस,
मल्टी स्टेक स्टेपर मोटर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वेयर अल्फा इट इज द स्टेप एंगल, m number of stack, and per it is number of rotor pole, and ps it is number of stator pole. नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले को जो आप यूज करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिवाइड बाई 3 इंटू 8, तो आपका ये करीब आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री आया। वेद सर कहाँ गए भाई? अटेंडेंस होगी क्या? सर नेटवर्क का ना भाई अटेंडेंस नहीं दिया अभी, नेटवर्क इशू है सर का अभी, आज पूरे दिन नहीं हुआ है सर पता ना फर्स्ट कहाँ है सर, है ही नहीं। इसमें लिखा रहा सर सर अटेंडेंस ग्रुप में बोल दो फिर। भाई सुबह में भी लगी है नहीं लगी है किसी की अटेंडेंस। रिकॉर्डिंग में भेजो सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई कोई बात नहीं यार, क्या करें, अटेंडेंस ही नहीं लगी है सुबह में।
हेलो वेद हाँ भाई। भाई, मैं जा रहा हूँ सोने। अटेंडेंस बोल दिया, जोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? सर नहीं आती है। ठीक है ब्रो। अब नहीं लगता अटेंडेंस होने वाली है। भाई सुबह में भी नहीं लगी है यार। सर ने अटेंडेंस ले ली होगी, सर ने बताया नहीं होगा, क्या पता। अरे तो मैसेज तो पढ़ सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते भाई। जल्दी में होंगे यार, बात नहीं जाना होगा। अरे कब किस टाइम पे लीव हो गया था भाई? पता भी नहीं चलता यार। किस टाइम पे लीव हुआ था भाई? सर 10 मिनट 10 मिनट हो पहले। गए सर। किस टाइम पे लीव हो गया? वो आपका माइक्रो कंट्रोलर 10 मिनट क्लोज डोर पहले। सिस्टम हो गया था क्या उस टाइम? अरे क्लोज डोर सिस्टम हो गया था कि नहीं? सर न्यूमेरिकल करा रहे थे हाँ सर आप। चलो न्यूमेरिकल में बताया कल फिर से करा दूंगा लोगों को, अभी अटेंडेंस लगा के छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल कल की क्लास में फिर से अल्फा इसको ले लेवल लेंगे। 59 थी। ठीक ठीक अटेंडेंस ठीक लगा दीजिए ठीक। उसको। हेलो। फिर से ले लेंगे। सर सुबह में भी अटेंडेंस नहीं लग पाई थी। ले रहा हूँ, अटेंडेंस ही ले रहा हूँ। आदर्श कुशवाहा, प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, यस सर। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या अरोड़ा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, अंकित चौरसिया, आशीर्वाद पांडे, ये तो स्टडी नहीं है, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, हरिओम, गणेश, गणेश रह गया था, हर्ष परासर, हर्षित, हेमंत, हेमंत से रोल नंबर 28। ओके, किशन कुमार, मानिक, मनोज, जाहिद, अलवर शाह खान, प्रेजेंट सर। पवन कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रिया, प्रिया, पुष्पेंद्र, प्रेजेंट सर। रिया, रुद्रांश, यस सर प्रेजेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई सर। प्रेजेंट। श्रेया सचान, प्रेजेंट सर। शुभम भाई दुबे, प्रेजेंट सर पूछेगा। हाँ मेरा ध्यान सिद्धार्थ रखें। सिंह,
सर 41 प्रेजेंट। 41 वेद। वेद प्रकाश, हाँ लगा दिया, लगा दो। ओके सर। चलो लेफ्ट कर सकते हो। हाँ हेलो, हाँ बताओ। अरे भैया घर आया, ठीक है।